तो एक बार सुनते तो यकीन सा नहीं हुआ। सीधी चेहरे पे नजर थी कि ये मजाक तो नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में शेयर करूंगा आप सबके साथ मेरे जेल के आखिरी दिन का एक्सपीरियंस कि मैं उस दिन कितना एक्साइटेड था, कितना इमोशनल था, कितना खुश था और थोड़ा बहुत दुखी भी था। तो वो सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगा। और जेल का आखिरी दिन बताने से पहले मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा कि हमें जेल से बेल कैसे, कहाँ से और कितने दिनों बाद मिली थी। तो जेल से मेरे को और मेरे साथ जो 142 मेरे भगत भाई थे उन सबको पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बेल मिली थी। हाई कोर्ट से बेल मिलने से पहले हमारी 3 या 4 बार सेशन कोर्ट से बेल कैंसिल हो गई थी। इवन एक बार तो 2015 में हाई कोर्ट से बेल हमारी रिजेक्ट हो चुकी थी। तो हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने का डायरेक्ट मीन है कि अगले 5-6 महीने तक आपको एटलीस्ट जेल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर से दोबारा सारा प्रोसीजर होता है। सेशन कोर्ट में पहले बेल लगती है, फिर सेशन कोर्ट किसी ना किसी रीजन से आपकी बेल रिजेक्ट करता है। हमारे केस में तो बिल्कुल सिंपल सा रीजन था कि देशद्रोह के केस में सेशन कोर्ट बेल नहीं दे सकता, तो इसलिए वहां से रिजेक्ट हो गई। फिर दोबारा से हम हाई कोर्ट गए, फिर डेट लगी। फिर फर्स्ट बेल जो हमारी हुई थी वो हुई थी 17 फरवरी 2016 को, और उसके एग्जैक्ट 6 महीने बाद मेरी बेल हुई थी 5 अगस्त 2016 को। हाई कोर्ट में बेल लगने का प्रोसीजर मई के मंथ में स्टार्ट हो गया था। उसी टाइम हमारे थंब लगने स्टार्ट हो गए थे। थंब लगते हैं, एक वकालतनामा होता है जिसपे वकील का नाम होता है कि हमारा ये वकील जज के सामने हमारा केस प्रेजेंट करेगा। तो मई के मंथ से वो स्टार्ट हो गए थे, लेकिन किसी ना किसी रीजन से डिले होते होते फिर जून आ गई। जून में छुट्टियां हो गई। बेल की फर्स्ट हियरिंग मेरे को मिली थी हाई कोर्ट से, वो थी जुलाई की। फर्स्ट डेट पे बहुत ही कम चांस होते कि आपको बेल मिल जाए या आपकी केस की इवन सुनवाई भी हो, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस होते हाई कोर्ट में। फर्स्ट डेट पे तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हमें डायरेक्ट मिली थी 3 अगस्त की डेट। तो उस दिन काफ़ी उम्मीद थी मेरे को भी, मेरे घर वालों को भी, लेकिन लंच ब्रेक के बाद पता चला कि उस दिन कोर्ट में सुनवाई हुई नहीं, पता नहीं किस रीज़न से। जेल में इतने लंबे टाइम में मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा था कि हाई कोर्ट में इतनी छोटी डेट मिली थी हमें। 3 अगस्त को डेट थी, उस दिन हियरिंग हुई नहीं, तो डायरेक्ट हमें 5 अगस्त को डेट मिल गई थी। 5 अगस्त को क्या हुआ था, मॉर्निंग में से 6-6:30 बजे के आसपास हमें लॉकअप से निकालते हैं, सबकी काउंटिंग होती है। तो सेम रूटीन ही रहा था उस दिन भी दोनों की तरह, बस थोड़ी सी एक्साइटमेंट सी थी। एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन हम इतनी बार रिजेक्शन देख चुके थे ना कि कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है, नहीं होगी तो भी ठीक है। 2014 से रिजेक्शन देखते आ रही थी। मॉर्निंग उठते थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, थोड़ी बहुत हम वॉलीबॉल खेलते थे, वो खेल लिए। 11 बजे तक सारे बस अपने रेगुलर काम किए। उसके बाद बजे दोबारा से फिर लॉकअप में बंद करते हैं, 11 से 3-3:30 बजे तक। फिर लॉकअप में हमने खाना पीना किया, नहाए धोए, और फिर क्या होता है 1 बजे के बाद ही अधिकतर केसेस में सुनवाई होती है, उसके बाद ही रिजल्ट आते हैं। 1 बजे के बाद ही फिर आपस में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था कि अब तक तो हियरिंग होगी, रिजल्ट आ ही गया होगा, रीडर को तो पता ही चल गया होगा क्या डिसीजन है। इस टाइप से अपनी बातें कर रहे थे। मैं जेल से निकला था उस टाइम, हम 4 ब्लॉक के 1 नंबर रूम में थे। उस रूम की टोटल काउंटिंग थी 40, और उसमें से हम 8 ही अपने केस वाले थे। एक मैं था, एक नवीन और था, प्रदीप, प्रविंदर, योगेंद्र, अंकित, बलवान और अनिल। 3:30 बजे के आसपास फिर से लॉकअप खुल जाते हैं, उसको जेल की भाषा में बोलते हैं बंदी खुलना। तो 3:30 बजे हमारी बंदी खुल गई, और उसके बाद हम सब लोग वहाँ पे एक छोटा पार्क था, पार्क में एक पेड़ था, उसके नीचे जाके बैठ जाते थे। तो वहाँ पे जाके बैठ गए, और सबकी नज़र गेट पे थी कि कोई आएगा और बताएगा कि भाई क्या रिजल्ट रहा है। तो 15-20 मिनट ही हुई थी, इतने में ही प्रदीप भगत जी हिसार से वो आए और बोले भाई होगी बेल। तो एक बार सुनते तो यकीन सा नहीं हुआ। सीधी चेहरे पे नजर थी कि ये मजाक तो नहीं है। इतने पीछे से एक दो और आ गए गुरु जी का जयकार लगाते हुए कि भाई हो गई बेल, हो गई बेल। तो हम सब ने वहीं पे बैठे बैठे जयकारा लगाया गुरु जी का, वहीं पे प्रणाम की। मेरे हाथ में एक माला थी, और माला ये मन के वाली माला नहीं थी, तो वहाँ पे भक्तों ने ही दरी के धागे से एक माला बना रखी थी, वो मेरे पास अब तक घर में रखी है। वो मैं आप सबको जरूर दिखाऊंगा। वो अलग ही तरह की आर्ट थी वो माला बनाने की। मैं वहाँ से उठ के अपने रूम की अपनी खड्डी पे आ गया, और खड्डी मीन्स एक सीमेंट का बेड होता है, जैसे कि अपना ये सिंगल बेड होता है, इस टाइप से उसको खड्डी बोलते हैं, सीमेंट का बेड होता है वो। तो वहाँ पे जाके बैठ गया मैं, और विद इन सेकेंड्स
सारे पिछले सारे 21 महीनों की सारी बातें घूम गई दिमाग में। कहाँ तो बिल्कुल फर्स्ट मंथ से ये उम्मीद थी कि भाई हमें छोड़ देंगे, हमारी क्या गलती है, और कहाँ 21 महीनों का इतना लंबा टाइम स्पेंड कर दिया जेल में। और जब ऐसी कोई थोड़ी बहुत खुशी होती थी तो हम क्या करते थे, कैंटीन से कोई रियल जूस ले आया, कोई समोसे ले आया, इस टाइप से थोड़ा बहुत अपना एंजॉय कर लेते थे जितना वहाँ पे जेल में पॉसिबल होता था। हाई कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स आने में, बेल भरवाने में, उसमें 4 दिन का टाइम लग गया और फाइनली मैं निकला 9 अगस्त को। और उन 4 दिनों में मेरी घर पे सिर्फ एक बार मम्मी से बात हुई थी। मम्मी तो बहुत ही खुश थी, बोले बेटा बस चिंता मत करे, जल्दी सब लोग काम लग रहे हैं, कोई हाई कोर्ट के काम कर रहा है, कोई यहाँ पे बेल भरवाने का काम कर रहा है, ये खाली नहीं बैठा है, सब लोग काम लगे हुए हैं, बस ये है कि भाई जल्दी से जल्दी बाहर निकालें। 5 अगस्त की तो मैंने जेल की बातें बताई थी। घर पे क्या सीन था कि जिस दिन भी मेरी बेल की डेट होती थी उस दिन बड़ी दीदी, छोटी दीदी और मम्मी तीनों बिल्कुल कांटेक्ट में रहते थे। और हाई कोर्ट में केस का स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है कि भाई हाँ अब इस केस में हियरिंग स्टार्ट हो गई है, अब आर्गुमेंट हो रही है, अब डिसीजन आ गया है। तो सबकी नज़र बिल्कुल फ़ोन पे थी। ये होता था जिस किसी को भी सबसे पहले पता चल जाता था वही बता देता था कि भाई ये डेट मिली है या बेल कैंसिल होगी इस टाइम से। छोटी दीदी भी ऐसे वेट कर रही थी 12-1 बजे के आसपास। ऐसे वेट करते करते उसकी आंख लग गई, तो उधर से 1 सवा 1 बजे हमारा रिजल्ट आ गया था कि बेल हो गई है। और आधे घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके फ़ोन में 10-15 मिस कॉल थी। वो मिस कॉल देख के ही समझ गई कि भाई की बेल हो गई है। घर पे तो कुछ ऐसा माहौल था। मैं भी अपना बैग सा पैक कर लिया था, जो थोड़े बहुत कपड़े वापस लेके जाने थे, और कुछ डायरी थी, कुछ रजिस्टर थे, वो सारी चीज़ें अपने बैग में रख ली थी मैंने भी। जैसे ही 9 अगस्त को 3:30 बजे बंदी खुली तो मेरे सारे रूम पार्टनर बोले नवीन रेडी हो ले, नहा धो के, फिर ये ज़्यादा वेट नहीं करने देंगे। आने के बाद मैं बाहर नहीं निकला, अपने उस खड्डी उसी बेड पे बैठ के और बस याद कर रहा था सारे अपने मोमेंट्स। मेरे जो रूम पार्टनर थे नवीन, प्रदीप, वो मेरे को एक एक अपडेट ला के दे रहे थे कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं, हिसार कोर्ट के जज के भी साइन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, आज तो पक्का निकाल देंगे तुमको। ऐसे 6-6:30 बजे हमें फिर से लॉकअप में बंद कर दिया। वो मैं बैठा था, सारे प्रदीप, परविंदर, योगेंद्र सब लोग आ गए, सब बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे। सारे आपस में बता रहे थे कि बाहर जाके बताना कि अंदर हम बिल्कुल ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कैसे रह रहे हैं, सारी बातें बताना। में ही एक पुलिस वाला आया, उसके हाथ में येलो पर्ची थी और उसने नाम लिया नवीन बलवान का, जमानत है भाई तेरी। जितने मैं इमोशंस रोक रहा था एकदम से सारे बह गए। नाम सुनते ही फिर अपने रूम में जितने भी मेरे भाई थे बहुत ही टाइटली हक किया बिल्कुल, और सबको ये कहा भाई हिम्मत रखना, हार मत मानना। तो किसी ने मेरा बैग उठा के दिया, सबसे बहुत अच्छे से मिलके। और वो भी सारे मेरे को जब तक मैं गेट से बिल्कुल निकल नहीं गया, मेरे को मतलब रूम से देखते रहे, बस हाथ हिलाते रहे, नवीन ठीक है भाई ठीक है। हमारे ब्लॉक में 6 रूम थे, हर रूम से ही हाथ निकल रहे थे, नवीन ठीक है भाई ठीक है, जा भाई जा। ब्लॉक तक ही मैं इमोशनल रहा, उसके बाद तो मैं बिल्कुल ओके रह गया था। फिर तो घर की यादें अटैच हो गई थी ना दिमाग से कि अभी घर पे सब लोग वेट कर रहे हैं, अब तो खुश हो के जाना है। ब्लॉक से निकलने के बाद फिर जाना होता है चक्कर पे। चक्कर मीन्स हेड ऑफिस ऑफ द जेल, वहाँ पे भी थोड़ी बहुत वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद फिर जाना होता है डोडी में। डोडी मीन्स मेन गेट ऑफ द प्रिजन, जेल का मेन गेट होता है, वहाँ पे भी सारी वेरिफिकेशन ही होती हैं। आपका नाम, आपके पापा का नाम, दादा का नाम, बुआ का नाम, फूफा का नाम, आपके बॉडी के 2 मार्क्स, आपकी हाइट, आपका वेट। तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है वेरिफिकेशन में। तो उसके बाद फिर हमें मेन गेट से निकाल देते हैं। मेन रोड से जेल लगभग 200-300 मीटर अंदर है। जो भी रिसीव करने वाले आते हैं, परिवार वाले, दोस्त, जो भी, वो रोड पे ही रुकना होता है, उनको अंदर आना अलाउड नहीं होता। और उस दिन कम से कम 200 लोग आए हुए थे, 31 लोग थे जो हम उस दिन बाहर निकले थे। कुछ तो हमारे परिवार वाले और कुछ जो हमारे से पहले जेल से निकल गए थे वो भी हमसे वहाँ पे मिलने आए हुए थे। तो हम ऐसे सीधे जा रहे थे, सामने दिखाई दे रहे थे कि हाँ परिवार वाले खड़े हैं। तो सबसे पहले पापा ने मेरे को देखा था, एकदम पापा ने मेरे को आवाज़ लगाई तो मैं एकदम देखा पापा हैं, तो मैं एकदम पापा की साइड मुड़ गया, तो पापा से मिला, पापा को भी बैग दे दिया मैंने। मेरे जीजा जी थे, मेरे चाचा जी थे, एक कृष्ण भाई हैं वो भी आए हुए थे। तो पापा को बैग दे के मैं घुस गया उस भीड़ में, और लगभग सारे ही जानते थे। तो फिर उन सब से थोड़ा थोड़ा मिला, थोड़ी थोड़ी बातें की।
फिर हम गाड़ी में बैठ के चल पड़े घर की तरफ, और गाड़ी में ही फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे मम्मी का, एक दो और रिलेटिव्स के। और एक दो बात और बताना चाहूँगा मैं कि जेल में जो हम 142 भगत थे देशद्रोह केस में, उन सब में सबसे छोटा मैं ही था। जिस दिन मेरी जेल में एंट्री हुई थी उस दिन मेरा वेट मेज़र किया था 60 केजी था, और जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला उस दिन मेरा वेट 82 केजी था। वो ये बदलाव आ गए थे मेरे अंदर तो जेल में रहने के बाद। फिर 1.5-2 घंटे बाद हम हिसार से रोहतक पहुंच गए अपने घर पे, और मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि हम कौन से रोड से जा रहे हैं, कौन सा चौराहा आ गया, मतलब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। 9-9:30 बजे के आसपास हम घर पहुंचे। उत्तम भी घर पे आया हुआ था। उत्तम तो बार बार कॉल कर पा रहा था मेरी बड़ी दीदी से कि पूछो ना मामा कहाँ गए, कहाँ रह गए मामा। तो जब हम गली में पहुंचे तो सारे लोग गेट पे खड़े हुए थे, मम्मी, दीदी, मेरी दादी। तो घर के आगे गाड़ी रुकी, तो गाड़ी से मैं उतरा तो सबसे पहले बड़ी दीदी आई, और बड़ी दीदी गले लग के रोने लगी। मम्मी उस दिन फुल हौसले में थी। मम्मी बोली आज क्यों रो रही है, आज तो घर आ गया भाई। फिर घर के अंदर एंट्री की, और घर के रूम, पूरा घर ना बहुत छोटा ही लग रहा था कि मैं जिस रूम में रहता था वो काफ़ी हॉल टाइप था, क्योंकि हम 40 लोग रहते थे, तो समझ सकते हो कितना बड़ा होगा। तो घर के रूम देख मैं कह रहा हूँ कि ये छोटा हो गया क्या घर, इतने छोटे छोटे रूम हो गए। फिर कृष्ण भाई था मेरे साथ, वो बोला तू बड़ी जगह से आया भाई, इतने छोटे लगेंगे वो घर। तो फिर थोड़ी बहुत बातचीत करके फिर खाना खाया। तो मेनली फिर 21 महीनों बाद मैंने चोपड़ी हुई रोटी खाई। जेल में सूखी रोटी मिलती है, और उससे पहले मेरी क्या आदत थी कि मैं भूखा सो जाता था, मैं सूखी रोटी नहीं खाता था। पता नहीं कुछ ऐसी आदत थी मेरी, जो कि जेल में रहने के बाद बिल्कुल ही बदल गई। रात के 12-1 बजे तक ऐसे बातें करते रहे, और मम्मी तो बार बार मेरे निशान देख रही थी जहाँ जहाँ मेरे को चोट लगी थी, सिर में, कमर पे। तो मैं कहा मम्मी अब कोई निशान बाकी नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ मैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन मेरे को सोने के लिए जगह मिली थी कूलर के सबसे आगे। तो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी मेरी सेकंड जर्नी। और रात को ही मैंने फेसबुक पे अपडेट कर दिया था, फ्रेंड्स आई एम बैक, ए न्यू बिगनिंग, ए न्यू स्टार्ट। तो कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी फिर अपनी जेल के बाद की जर्नी।